गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप रीजनिंग में हेडिंग डालिए कैलेंडर। हम पढ़ते हैं कैलेंडर। देखिए, हमारा जो कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला। क्लियर है? और आपने देखा होगा कि हमारा जो त्यौहार है, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलता है। जैसे चैत बैसाख, फागुन में होली वगैरह। तो यहाँ पे चैत बैसाख का काम नहीं रहेगा, यहाँ पे जनवरी फरवरी वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम रखना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम को जब दिलाएंगे, जैसे अभी रेलवे एनटीपीसी होने वाला है, तो रेलवे का एग्जाम 30 प्रश्न रीजनिंग से आते हैं, है ना। ये जो कैलेंडर है ये मैथ्स और रीजनिंग का हाइब्रिड टॉपिक है। इसको कई बार मैथ्स में काउंट कर लिया जाता है और रीजनिंग में काउंट कर लिया जाता है। मुख्यतः इसका अध्ययन हम रीजनिंग में करते हैं। एसएससी में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, रेलवे में देखने को मिलेगा, अभी सीजीपीएससी प्री में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे व्यापक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में पूरा कैलेंडर समाप्त कर दूं, है ना। एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको आप आसानी से बना सकते हैं। बस इतना है कि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को मैं बोलूंगा, याद कर लो, याद कर लेना। क्लियर बच्चों? बाकी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर, तो कैलेंडर जैसे ही मैं शुरू करता हूं वैसे ही मैं पूछ देता हूं कि भाई 100 सालों में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न करते जाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे हम। ठीक है, 100 साल प्रश्न लिखेंगे पहले। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो बच्चों यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए रहेगा 24 वर्ष, ऑप्शन बी रहेगा 25 वर्ष, ऑप्शन सी रहेगा 26 वर्ष, ऑप्शन डी रहेगा 24 अथवा 25 वर्ष। तो ऐसे रहेगा आपका ऑप्शन। तो आप कोई से भी 100 वर्ष उठाएंगे, कोई से भी 100 वर्ष उठाएंगे। जैसे हमारे पास दो प्रकार के सन होते हैं, एक तो होगा शताब्दी वाला और एक तो होगा साधारण वाला। दो प्रकार के वर्ष होते हैं हमारे पास। जैसे शताब्दी वाला कैसा? शताब्दी, सत मतलब जिसमें 100 का गुणा हुआ हो। कोई भी संख्या में 100 का गुणा हुआ होता है तो पीछे से 2 जीरो दिखाई देता है। जैसे 19 में 100 का गुणा हुआ होगा तो ये 19 से कम 19 और 19 के पीछे में 2 जीरो, 1900। 100 का जहां गुणा होता है उसको बोलते हैं शताब्दी, पीछे 2 जीरो दिखाई देता है उसको बोलते हैं शताब्दी। बाकी 1901 हो गया। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 हो गया। तो ये सब साधारण वर्ष है, और जिसके पीछे में 2 जीरो हैं वो शताब्दी वर्ष है। 2005, अब आप 2 जीरो देख रहे हो, आखिरी में 2 जीरो देखना है बच्चों, आखिरी में 2 जीरो देखना है, वो शताब्दी वर्ष है। बीच में 2 जीरो ये शताब्दी वर्ष नहीं है। 2010, अभी कहां से शताब्दी वर्ष हुआ बताइए? यहां तो पीछे में 1 जीरो है ना। हाँ, तो जहां पीछे में 2 जीरो दिखाई दे वो शताब्दी वर्ष होता है। क्लियर रहेगा? आपके पास दो प्रकार के ऐसे वर्ष आएंगे, एक रहेगा साधारण वर्ष और एक रहेगा शताब्दी वर्ष। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रख लेना कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। यहां पे लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट आया है, तो देखिए लीप वर्ष किसे कहते हैं। फरवरी में ये जो फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना, वही बताता है कि लीप वर्ष है कोई वर्ष। अभी 2025 चल रहा है, हमारा जो फरवरी का महीना है इसका अंतिम दिन 28 तारीख को है। क्लियर है ना? इससे पहले 2024 आया था, और 2024 में आप देखो फरवरी का अंतिम दिन 29 तारीख था। जब किसी कैलेंडर वर्ष में
जो फरवरी है, किसी कैलेंडर वर्ष में फरवरी 29 तारीख का हो जाता है, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। इसमें साल जो होता है वो 365 दिन का होता है, और इसमें साल होता है 365 दिन का। इसमें होता है 366 दिन का, और इसमें होता है 365 दिन का। हम इसको भी सामान्य वर्ष बोलेंगे। जहां पे एक दिन एक्स्ट्रा है उसको हम बोलेंगे अधिवर्ष या लीप वर्ष। क्लियर है? तो आपने दो चीजें देखी यहां पे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और अधिवर्ष किसे कहते हैं। ये लो, शताब्दी जिसके पीछे में 2 जीरो है शताब्दी, जिसके पीछे में 2 जीरो लगातार नहीं है वो साधारण। इसको नोट कीजिए जरा। चलो अभी इसका आंसर बनाएं। देखिए, आप कोई सा भी 100 वर्ष उठा लेना। 100 वर्ष मतलब यहां पे आप देखो, सन 2001 से लेकर 20 के बाद आए 21, आप 2100 हो गया 100 साल। ये तो 100 साल है ना। 1 से शुरू होता है और 100 पे खत्म होता है जी, इसी को तो बोलेंगे 100 साल। और एक ऐसे वाला उठा लेना 1901 से 2000 तक। इसको आपको एक बार देखना बस है, एक बार सीखना बस है। क्लियर है? इसके बाद फिर ये आपको याद हो जाएगा। अब आप देखो 1901 से सन 2000, 1901 से सन 2000, यहां 100 साल है। आप ये देखिए लीप वर्ष चेक करने का तरीका, लीप वर्ष कैसे चेक किया जाता है। लीप वर्ष चेक करने के लिए साधारण वर्षों को 4 से भाग दिया जाता है, जबकि शताब्दी वर्षों को 400 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 400 से भाग दिया जाता है। यहां आप देखिए सन 2000, अब इसको आप 400 से भाग देंगे क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये वाला 4 से कटा 20, 4 पंचे 20, कोई भी शेष फल नहीं बच रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, अर्थात ये लीप वर्ष है। यहां पे फरवरी में 29 तारीख आएगा, लीप वर्ष में 29 तारीख आता है फरवरी में। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं 1900 का, आप इसको 400 से काट के देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, क्या 19 4 से कट रहा है? नहीं। अर्थात ये जो 1900 का वर्ष है, 1900 का जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से काट के देखना, जबकि साधारण वर्षों को 4 से काट के देखना। 4 से काटने का एक नियम है, पीछे की 2 संख्याएं 4 से अगर कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। पीछे की 2 संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। जैसे पीछे की 2 संख्या कैसे बच्चों? जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2025, बोला जा रहा है कि 2025 लीप वर्ष है कि नहीं है। तो अब 2025 को ऐसे 4 से काटते ना रहे, 4 पंचे 20, फिर 4 शून्यम 0, फिर 4 6 का 24, एक बच रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर बच गया मतलब वो लीप वर्ष नहीं है। पूर्णतः कटना चाहिए 4 से, पूरा कटना चाहिए। जैसे 2024 को देखिए आप, केवल 24 को काटना, पीछे की 2 संख्याओं को बस काट के देखना होता है। 4 से काटने का नियम है, पीछे की 2 संख्याओं को आप काट के देखें, अगर वो 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। आप केवल 24 को काट के देखें 4 से, 4 6 का 24, एक भी शेष फल बच रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है? क्या नहीं बच रहा है, अर्थात ये 24 लीप वर्ष है। क्लियर है? हाँ, तो चलो इसको मैं यहां रख देता हूं, इसको आप लिख लेंगे। अब देखिए इधर 1901 से लेकर सन 2000 तक, 1901 से लेकर सन 2000 तक, इसका जो अंतिम साधारण वर्ष होगा वो 1996 होगा। अरे हाँ या ना? 1996 होगा। सामान्यतः प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है।
1 2 3 4, 1904 में लीप वर्ष, फिर 1908 में लीप वर्ष, फिर 1912 में लीप वर्ष, ऐसे आता है ना। जैसे 1901 से लेकर 1912 तक अगर मैं बात करूं, 1900 सबसे पहला लीप वर्ष 1904 में पड़ेगा, फिर दूसरा लीप वर्ष 1908 में पड़ेगा, तीसरा लीप वर्ष 1912 में पड़ेगा। अर्थात 12 को आप 4 से भाग देके देखिए, 12 को आप 4 से भाग देकर देखिए, 4 तिया 12, जितने भागफल आ रहे हैं ना बच्चों उतने लीप वर्ष होते हैं, जितने भागफल आ रहे हैं उतने लीप वर्ष होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? यहां पे 1914 तक कितने लीप वर्ष है पूछा जाता ना, तो हम 14 को 4 से भाग देते, 4 तिया 12, 3 लीप वर्ष आ रहे हैं 1914 तक। 1914 तक कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? 3 लीप वर्ष आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ दे, ऐसे ही आपसे कोई पूछ दे कि भाई 1925 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, आप 25 को सीधा 4 से भाग देके देखिए, 4 6 का 24, 6 लीप वर्ष पड़ेगा। कितने लीप वर्ष पड़ेगा? 6। आप इसको देख सकते हो, पहले तो 1904 में, दूसरा 1908 में, तीसरा 1912 में, 16 में, 20 में और 24 में। 6 लीप वर्ष आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार कितने लीप वर्ष पड़ेंगे इसमें आप भागफल को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चों? कितने लीप वर्ष पड़ेंगे इसमें आप क्या देखेंगे? अच्छा, कोई सन लीप वर्ष है कि नहीं है, कोई सन लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप 4 से भाग देंगे। अगर पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, और शेष फल बचा तो लीप वर्ष नहीं है। कोई सन लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप शेष फल देखते हैं, और किसी सन तक कितने लीप वर्ष आ रहे हैं इसको देखने के लिए आप भागफल देखते हैं। भागफल और शेषफल में अंतर मालूम है? भागफल और शेषफल, शेषफल जो नहीं कट पाया है वो शेषफल होता है, और किसी के पहाड़े में कब तक वो कट पाया है वो भागफल है। ठीक है ना? ओके। एक बार इसको घर में और देख लीजिएगा। क्लियर है? अब यहां पे बच्चों शताब्दी वर्ष को मैं छोड़ देता हूं। अभी साधारण अगर मैं चलूं तो 4 से कटने वाली आखिरी संख्या 96 है। 4 से कटने वाली आखिरी संख्या कौन सी है? 96। 96 को जब मैं 4 से काटता हूं, क्योंकि 1 से लेकर 96 तक अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 1996 तक 24 लीप वर्ष आ रहे हैं। 1996 तक कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? 24। अब इसमें आखिरी जो साल है वो है 2000। अब ये तो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को काटने के लिए मुझे 400 से भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको भी मैं 2 से 4 से काटूंगा ना, पहले ही मैं बता चुका हूं, जहां पे डबल जीरो आएंगे पीछे में वहां पे आपको 400 से काटना है। क्लियर? तो यहां पे जब हम 400 से काटते हैं इसको, तो यह 2000 पूर्णतः कट जाता है। पूर्णतः कट गया? कोई भी शेष फल बचा क्या? नहीं। अर्थात ये जो 2000 है वो लीप वर्ष है। सन 2000 लीप वर्ष है। अब सन 2005 लीप वर्ष है ऐसा नहीं बेटा, पूरा कटा मतलब ये लीप वर्ष है। और सन 2000 का जनवरी फरवरी दिसंबर वो तो एक ही साल है क्या? तो एक ही कैलेंडर में तो सन 2000 का जनवरी फरवरी पूरा दिसंबर तक आएगा। अर्थात यहां पे यह जो 2000 है वो भी एक प्रकार का लीप वर्ष है। 1996 तक 24 लीप वर्ष पड़ा था, और जो सन 2000 है ये भी एक लीप वर्ष है। अर्थात 1901 से लेकर सन 2000 तक टोटल 25 लीप वर्ष पड़े हैं। कितने लीप वर्ष पड़े हैं? 25। अगर आपको सन दे दिया जाता ना तो आप ऐसे चेक करते, और अगर आपको सन नहीं दिया हुआ है तो आप एक काम करेंगे, आखिरी में दो अलग अलग प्रकार के शताब्दी वर्ष लेंगे, एक जो 400 से कट पा रहा है और एक जो 400 से नहीं कट पा रहा है। 2100 400 से नहीं कटता बच्चों, ये नहीं कटता। जैसे मैं यहां पे देखूं कि 96 तक तो यहां पे 24 ही होगा, 1 से लेकर 96 तक, 2001 से लेकर 2096 तक 4 से भाग देके देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 लीप वर्ष तो हो रहा है। अब 2100 लीप वर्ष है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए आप 400 से काट के देखेंगे
तो क्या 21 4 से कटेगा क्या? नहीं। अर्थात 2100 लीप वर्ष नहीं है। अर्थात ये जो है, ये जो 100 सालों का समय है, 2001 से लेकर 2100 तक, इसमें केवल और केवल 24 लीप वर्ष पड़ेंगे। तो अगर कैलेंडर में 100 सालों के कैलेंडर में अगर शताब्दी वर्षों में वो कैलेंडर समाप्त हो रहा है तो वहां पे 25 लीप वर्ष बनेंगे, और वो शताब्दी वर्ष पे खत्म नहीं हो पा रहा है तो वहां पे 24 लीप वर्ष बनेंगे। अब वो 100 साल बोला है ना, वो सन थोड़ी ना दिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, 24 या 25। 24 या 25, ये रहा पहला प्रश्न। अगला आप लोग बना के बताएंगे। सन 1801 से लेकर 1900 तक, सन 1801 से लेकर 1900 तक कितने लीप वर्ष होंगे? 1801 से लेकर 1900 तक कितने लीप वर्ष होंगे? (1801 से 1900 तक इन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितने लीप वर्ष होंगे? बताओ। 24 होगा। आप 96 को तो याद रखें, 96 तक तो 24 ठंडे रहता है। कितने ठंडे रहता है? आप 1900 को जब आप 400 से काट के देखेंगे तो 4 के पहाड़े में तो 19 आता ही नहीं है। अर्थात ये जो आखिरी साल है यह लीप वर्ष नहीं है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 24 रहेगा। अब अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए। यह तरीका आप देख पा रहे हैं? इसी तरीके का अप्लाई करना है। सन 1801 से 2100 तक कुल लीप वर्षों की संख्या बताएं। कुल लीप वर्षों की संख्या बताएं। अब ये बनाइए, 1801 से लेकर 2100 तक लीप वर्षों की संख्या बताएं। तिहत्तर 73 आ रहा है। आइए बच्चों देखिए इसको कैसे करना है। आपको इसको 100 सालों में बांट लेना है। 1801 से लेकर 1900, ये हो गया 100 साल। फिर दूसरा 1901 से लेकर सन 2000, फिर उसके बाद फिर 2001 से लेकर 2100। ऐसे आपने इसको 300 सालों में बांट लिया। 96 तक 4 से कट रहा है 24 बार। कितने बार? 24। और 1900 तो नहीं कटेगा, यहां 24 पड़ रहा है। यहां पे 96 तक 24 बार कट रहा है और 2000 भी 400 से कट रहा है। अरे हाँ या ना? तो एक और आ जाएगा, अर्थात इसमें पड़ेंगे 25 लीप वर्ष। और यहां पे फिर देखो 2100 400 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अर्थात यहां पे 96 तक 24। अर्थात इन 300 सालों में 24 दूनी 48 और 48 और 25 73 हो रहा है। कितना हो रहा है? 73 हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 73 लीप वर्ष पड़ेंगे। कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? 73। 24 धन 25 धन 24 73 लीप वर्ष पड़ेगा। अगर ऐसा आपको सन दे देना तो भी आप 100 साल का पेयर बनाएंगे। क्लियर है? अब अगला प्रश्न लिखेंगे।
400 सालों में 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या बताएं। 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या बताएं। शताब्दी वर्ष को 400 से काटते हैं, क्लियर है? 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या बताएं। ठीक है? अब आप 400 साल कहीं से भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी उठाओ। आप 1901 से उठा सकते हो। 1901 से 100 साल मतलब आखिरी जो होता है 1901, 1902, 1999, 2000। 1999 के बाद क्या आएगा? 2000। ये आ गया ना 100 साल। फिर अगला 100 साल देखना, 2001 से लेकर 2099, 2100। 2101 से लेकर 2200 और 2201 से लेकर 2300। आप ये देखिए, और ये सब में यही रहेगा ना, 400 सालों में सब में यही रहेगा, कहीं से भी उठाओगे आंसर सेम ही आएगा। आखिरी साल को देखना, आखिरी साल को 400 से, बाकी तो 24 आएगा ही आएगा। 96 तक 4 से काटोगे तो 24 आएगा ही आएगा। क्लियर? 96 साल तक का तो 4 से काटना है, तो ये 24 बार में कटा, इसमें 24 लीप वर्ष तो आ ही रहे हैं। फिर आखिरी में 2000 को 400 से काट के देखना, ये कट रहा है ना, तो एक और जोड़ देना। यहां पे 24 आएगा ही आएगा। क्या ये 400 से कट रहा है? 4 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, अर्थात इसमें 24 लीप वर्ष ही होंगे। यहां पे 24 होगा ही होगा। क्या 2200 400 से कट रहा है बच्चों? 22 आता है 4 के पहाड़े में, अर्थात यहां पे केवल 24 लीप वर्ष रहेगा। यहां पे 24 तो रहेगा ही रहेगा। क्या 2300 400 से कटता है बच्चों? नहीं कटता है, अर्थात यहां पे 24 रहेगा। तो अब देखो, 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 1 97, यहां पे 97 लीप वर्ष पड़ रहा है। कितने लीप वर्ष पड़ रहा है? 97। तो इसको तो आप यूनिवर्सल ट्रुथ में ले लो, शाश्वत सत्य में ले लो, कि अगर वो 400 साल पूछे, कहीं से भी दे दे 400 साल, आपका 97 लीप वर्ष ही आएगा। 400 सालों में 97 लीप वर्ष पड़ते हैं। 400 सालों में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं? 97। इसको याद रखना। जहां 100 सालों का मैं बता रहा हूं, 100 सालों में अगर आखिरी साल लीप वर्ष है तो 25 आएगा आंसर, और आखिरी साल लीप वर्ष नहीं है तो आंसर आएगा 24। क्लियर है? चलिए, अब हम निकालेंगे दिन एवं हम निकालेंगे वार निकालना। अब हम क्या सीखेंगे? वार निकालना। ठीक है? कौन कौन से वार को पैदा हुआ है, या पहला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, ये सब। अब हम वास्तविक में जो कैलेंडर का प्रश्न होता है वो देखेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक होगा, उस ट्रिक को याद रख लेना। हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, याद रखना। हमारा कैलेंडर बाबूलाल कैलेंडर नहीं है। बाबूलाल एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा कैलेंडर बेचती है। जैसे आप जो सुबह सुबह जो करते हैं ना, वो कंपनी का नाम है कोलगेट, एक्चुअली में वो पेस्ट है कि नहीं? अब कोई कोलगेट करता है तो कोई अलग अलग, कोई लाल दंत मंजन करता है, लेकिन सब उसको कोलगेट बोलते थे। कोलगेट एक कंपनी का नाम है। उसी प्रकार बाबूलाल एक कंपनी का नाम है जो कैलेंडर छापती है। हमारा जो कैलेंडर है वो इंग्लिश कैलेंडर है, जो कि वो ग्रेगोरियन नामक एक पोप ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है? इसको हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका पहला महीना होता है जनवरी का और अंतिम महीना होता है दिसंबर का। आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? आपका एक काम है कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है, ये सब याद रखना। क्लियर है? तो जनवरी होता है 31 का, फरवरी होता है 28 का,
फिर मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, मई, जून, जुलाई, जुलाई अगस्त 31, जुलाई अगस्त, इसको याद रखना आप। इसके बाद फिर सब 30, 31, 30, 31 ऐसे चलेगा। दिसंबर जो होता है वो 31 का होता है। जनवरी 31 है और दिसंबर 31 है, इसको याद रखना। जुलाई अगस्त 31 होता है। क्लियर है? तो कैलेंडर की इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे, काम आएगा वो। अगला देखिए, हमारा जो कैलेंडर है इसमें 12 महीने होते हैं। बोले मेरे साथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर अगेन, वर्ष दो प्रकार का होगा, एक तो होगा साधारण वर्ष और एक होगा लीप वर्ष। दो प्रकार का होता है। अगर फरवरी 28 दिन का रहा तो वो साधारण वर्ष है, और अगर फरवरी में 29 तारीख आ गया तो वो लीप वर्ष है। राहुल दरवाजा लगा दे। तो हम साधारण वर्ष के लिए हम देखेंगे इसको। आपको मैं एक कोड बता रहा हूं, उस कोड को आप याद रखेंगे। हम आपको कोड दे रहे हैं, एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर याद होगा वैसे ही रीजनिंग में ये मोबाइल नंबर याद रख लेना है कि नहीं। 144 025 036 146। वो नंबर क्या है बेटा? 025 146। क्या 12 नंबर का ये मोबाइल नंबर? ठीक है ना? 144 025 036 146। ऐसे याद रखना कि 12 के वर्ग में हम 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, 3-3 का पेयर बनाना, सब में 3-3 संख्या रखना है। 25 को आप 3 संख्या में कैसे बोलोगे? 025। 36 को आप 3 संख्या में कैसे बोलोगे? 12 के वर्ग से हम 2 कदम आगे आए हैं, तो 144 में 2 जोड़कर 146 हो गया। अब देखना आप नहीं भूलोगे। 144 025 036 146 ऐसे याद किया जाता है। ऐसे याद नहीं करना जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ऐसा नहीं बेटा। क्लियर है? ऐसा याद नहीं। आप बड़े हो गए हो, दिमाग थोड़ा सा बड़ा वाला लगाना। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा जो मोबाइल नंबर रहेगा 144 025 036 146। क्लियर है? अगर फरवरी में 29 तारीख आ गया तो वो कहलाएगा लीप वर्ष। वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। लीप वर्ष में मात्र जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का हो जाएगा 3, बाकी रहेगा एज इट इज। बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब इस कोड से क्या फायदा होने वाला है? तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, चलिए लिखिए। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में अप्रैल का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? वर्ष 2025 में अप्रैल का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? प्रयोग में लाया जाएगा। अब एक बच्चा, अभी अप्रैल का तुरंत आप सब मोबाइल रखे हो, जो हाथ में मोबाइल रखे होगे मेरे भाई, आप 2025 निकालो, कैलेंडर निकालो। 2025 का अप्रैल का महीना निकालो। अरे निकालो भाई जल्दी। अप्रैल महीना, अप्रैल महीना। और आपके बगल में एक बच्चे को निकलवा दो जुलाई का महीना। आपके बगल के एक बच्चे को निकलवा दो जुलाई का महीना। ठीक है? ललित तुम जुलाई का निकालो, और यश आप अप्रैल का निकालो भाई। क्लियर है? अब ये बताओ यश, 1 अप्रैल को कौन सा तारीख है? अरे कौन सा दिन है?
1 अप्रैल को कौन सा दिन है? मंगलवार। और 1 जुलाई को बताओ ललित कौन सा वार है? मंगलवार है ना? मंगलवार है। एक मतलब 30 अप्रैल बताओ, 30 अप्रैल को कौन सा वार पड़ रहा है? कौन सा वार पड़ रहा है? और यहां पे भी 30 जुलाई को कौन सा वार पड़ रहा है? बुधवार। अब एक चीज बोल रहे हो, एक चीज देख पा रहे हो, जो तिथियां अप्रैल में घट रही हैं वही तिथियां पुनः कहां रिपीट हो रही हैं? जुलाई में। तो इस चीज को कौन बताता है मालूम है? ये कोड। अप्रैल के पास 0 कोड है तो जुलाई के पास भी कौन सा कोड है? 0। दोनों का कोड 0 है, मतलब दोनों का अप्रैल में जो जो डेट रहेगा ना, जो जो दिन पर रहेगा ना, वही दिन जुलाई पर भी रहेगा। तो ये वाला कोड इसका आंसर देता है, इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई मार्च कैलेंडर 2025 में मार्च दोबारा कब प्रयोग में देखा जाएगा? नवंबर में। यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4। दिसंबर इससे पहले, और दिसंबर की जो तिथियां थी इससे पहले किस महीने में आई थी? एज इट इज सितंबर में। तो ये कोड तो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देता है बच्चों। क्लियर है? yes, sir। ऐसे ही प्रश्न पूछ दे किसमें? 2020 में। 2020 में जनवरी, 2020 में जनवरी का कैलेंडर पुनः किस मंथ प्रयोग में लाया जा सकता है? पुनः किस मंथ प्रयोग में लाया जा सकता है? अब देखो ऑप्शन क्या रहेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखो यहां पे डेट है 2020 का। डेट क्या? 2020 का। यहां पे जनवरी का कोड 0 है बच्चों। यहां जनवरी का कोड क्या है? 0। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें से किसका कोड 0 है? जुलाई का। तो करेक्ट आंसर जुलाई रहेगा। आई बात समझ में? अगर आप भावनाओं में बहकर 2020 को ना पढ़ के आपको कोड याद है तो आप वैसे ही करोगे 1 44 025 036 वैसी वाला, तो फिर आप देखोगे 1 तो अक्टूबर आ गया, तो आप सीधे, अगर यहां पे ऑप्शन में अक्टूबर आता, क्या आता? अक्टूबर आता। तो 98% जो बच्चे होते हैं वो अक्टूबर लगाते हैं। 1 जनवरी का है और 1 अक्टूबर का है तो अक्टूबर ऐसे लगाते हैं। लेकिन लीप वर्ष में तो जनवरी 0 हो जाता है। लीप वर्ष में जनवरी क्या हो जाता है? 0। तो इन छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? yes, sir। इस प्रकार के प्रश्नों को करना भी जरूरी है, क्योंकि अब सीधा सीधा वार ना निकलवा के पहले इस प्रकार का प्रश्न भी दे दिया जाता है। अब हम आते हैं दिन तिथि निकालने वाले तरीके पे। आपको ये 12 महीने का कोड मालूम रहना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपको कोड याद रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम मोबाइल नंबर की तरह। 144 025 036 146। ठीक है? 12 का वर्ग 3 संख्याओं का है 144। 12 के वर्ग में हमने 5 का वर्ग और 6 के वर्ग, हम दो वर्ग को क्रॉस कर रहे हैं, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग को। क्लियर? फिर उसके बाद फिर हम फिर से 12 के वर्ग में 2 जोड़ देते हैं, तो 144 में जैसे ही 2 जुड़ता है 146। ठीक, ओके। अब आप लिखेंगे शताब्दी वर्ष का कोड। अब इसके बाद फिर आप लिखेंगे शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्षों का कोड। तो शताब्दी वर्ष जिसके पीछे में 2 जीरो होते हैं उसको बोलते हैं शताब्दी। क्लियर है? अभी तक जो प्रश्न पूछा जा रहा है 1800 की इस बार का पूछा जा रहा है, तो 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, तुम्हारी मर्जी, जहां तक निकालने निकाल लेना। 0642 रिपीट होगा बेटा। क्या रिपीट होगा? 0642। बस आप ये 0642 को याद रखना बस। और 0 आता है 1900 के पास। 0 किसके पास आता है? 0642। इसके बाद फिर जैसे 2400 आ गया, फिर वही होगा ना, 2 में खत्म हो रहा है, फिर से शुरू होगा 0600 ऐसे 42। अच्छा एक बात बताओ, 0 से पहले कौन दिख रहा है?
किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आप याद क्या रखेंगे? 0642 यही रिपीट होगा। फिर इसके बाद फिर 0642, इसके ऊपर में 0642 ऐसा है। तो जहां पे 1900 आए वहां पे 0 लिखना, जहां पे 2000 आए वहां पे 6 लिखना। ये शताब्दी वर्षों का कोड है, शताब्दी वर्षों का कोड है। क्लियर? अब इसके बाद फिर सप्ताह के दिनों का कोड। अब लिखेंगे सप्ताह के दिनों का कोड। तो हमारा जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो रविवार होता है। पहला कार्य दिवस सोमवार होता है बच्चों, लेकिन सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार। भगवान सूर्य की आराधना करो और सप्ताह का शुरुआत करो। क्लियर है? आज देखो, सोमवार से हमको एक नई एनर्जी मिल जाएगी। कल हमारा दिन का पहला दिन रहेगा, कल हम छुट्टी मारेंगे, परसों से फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, है कि नहीं? सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार और पहला कार्य दिवस होता है सोमवार। सप्ताह का पहला दिन रविवार, तो एक रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अच्छा एक बात बताओ, एक को अगर आप 7 से काट रहे हो तो एक ही तो बच रहा है क्या? ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं ना, अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिरिक्त दिन। जैसे भाई मेरे 8 अगर आ रहा है, आखिर में जोड़ घटाव करके कुछ भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 8 आ रहा है, तो 8 में से 7 दिनों तक तो वो दिन, 7 दिनों तक अलग अलग दिन आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन खुद रविवार फिर से आ जाएगा। 8वां दिन खुद कौन आ जाएगा? तो अब जितना शेष फल बच रहा है ना, शेष फल अतिरिक्त जो पेयर नहीं बन पाया है, 7 का जोड़ा नहीं बन पाया है, वो अतिरिक्त दिन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन। एक अतिरिक्त दिन आया मतलब रविवार पड़ा, एक अतिरिक्त दिन आया मतलब रविवार पड़ा। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 16 को, 16 आ गया जोड़ घटा के, 16 आ गया। सप्ताह शुरू होता है, सप्ताह का पहला दिन शुरू होता है और 16 दिन तक हम अपन चलते हैं। पहला दिन से कोई कैलेंडर पहला दिन रविवार होता है, याद रखना। 16 दिन तक का हम चल के आए तो 16वें दिन कौन सा वार पड़ेगा, तो ऐसा नहीं गिनना कि चलो आप बोलो, है ना, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ऐसे गिनने का समय रहेगा क्या वहां पे? आपने क्या बोला? 16वां सोमवार। 16 क्या बोला? आप सीधे 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 दिन तक का तो सप्ताह का पेयर बनेगा, तो 14 में 2 बार 7 का पेयर बनेगा और 2 आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा, और 2 का तात्पर्य होता है बच्चों, 2 का तात्पर्य क्या होता है? आसान था। मंगल 3, बुधवार 4, 5, 6, 7 से 7 कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जहां शेष फल 0 आया वहां शनिवार आएगा। ठीक है? तो ये कुछ सरल से कोड है, इसको ऐसे याद रख लेना। इसको तो याद करना ही नहीं है। सप्ताह का पहला दिन रविवार, सप्ताह का पहला दिन, और जहां 0 आया मतलब 7 से 7 कट गया, 7वां दिन था, 7 ने काट दिया उसको, वो है शनिवार। वो क्या है? शनिवार। ये कोड रहेंगे, इसको आपको याद रखना है। हो गया प्रदीप याद सब? अब चलो इसको देख देख के नकल मार मार के प्रश्नों का आंसर देना। ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो यार।
अब पहले वाले को मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर बाकी सब आप लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं पहला प्रश्न, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस में जिनका इतिहास स्ट्रांग होगा वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अपनी टीम के साथ वापस लौट रहे थे, रावी नदी के किनारे झंडा लहराए और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया भारत में। तो यहां पे इतिहास नहीं चल रहा है, ये तो रीजनिंग है ना। तो रीजनिंग में पहला स्वतंत्रता दिवस बेटा 15 अगस्त 1947 को ही लेंगे, ठीक है। ऐसा पूछ दिया जाएगा, चलो ठीक है हम बोल देते हैं भारत किस दिन आजाद हुआ। प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत किस दिन आजाद हुआ, किस दिन आजाद हुआ, ये हमारा प्रश्न है। और हमें ऐसे ऑप्शन मिल गया, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ऐसे हमको मिल गया। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, एक सीखिए पहले, पूरा सीखिए। यहां पे आपको 5 स्टेप याद रखना है, 5 चीजों का ध्यान रखना है। कितने चीजों का ध्यान रखना है, 5। सबसे पहले तो बच्चों आपको भारत किस दिन आजाद हुआ, तो सबसे पहले तो आपको मालूम रहना चाहिए, यहां पे आपको तुरंत लिख देना है 15 अगस्त 1947। क्लियर है। अगर ये दे दिया दिनांक तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कुछ तिथि तो आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि आप भारत के हो और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो कुछ डेट तो आपको मालूम रहना चाहिए, है ना। एकदम से ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस तिथि को हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को हुआ, प्लासी का युद्ध किस दिन हुआ, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपको नहीं याद रखना है 23 जून 1757, ऐसे याद नहीं रखना है। लेकिन सामान्य चीजों को तो आप याद रख सकते हो। भारत में संविधान अंशतः किस दिन लागू हुआ। अगला प्रश्न आप अरे डेट नहीं बताओ, अगला प्रश्न के लिए आप तैयार रहो, पहला सीख जाओ। क्लियर है। 15 अगस्त 1947, इसका पहला आंसर क्या आएगा, 15 अगस्त 1947। हमको दिन बताना है बच्चों, दिन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको माह का दिन लेना है, माह का दिनांक। सबसे पहले क्या लेना है, पहला काम है माह का दिनांक लेने का। उसके बाद फिर दूसरे में दिख रहा है महीना, तो आप महीने का कोड लेंगे। महीने का क्या लेंगे, कोड। और अगस्त महीने का कोड आप देखिए, अगस्त महीने का कोड क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। उसके बाद फिर शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। अब 1947 देखो, इधर 1947 दिख रहा है। तो 1947 में जो शताब्दी वर्ष है वो तो 1900 है, और जो अतिरिक्त है वो 47 है। 1947 से ही तो 1947 बना है क्या। तो शताब्दी वर्ष जैसे 2025 चल रहा है, तो 2025 में शताब्दी कौन सा है, 2000, अर्थात 20 इससे पहले कहां पे देखे हो उसको बोलते हैं शताब्दी। तो 1947 में, 1947 से पहले 20 आप कहां पे देखे हो, 1900 ही तो है। तो शताब्दी वर्ष का कोड में 1947 में 1900 का कोड लगेगा। क्लियर है। और 1900 का कोड है 0। 1900 का कोड क्या है, 0। और 1900 के बाद कितने अतिरिक्त वर्ष आ रहे हैं, तो 1900 में कितना अतिरिक्त वर्ष हो रहा है, 47 अतिरिक्त वर्ष, तो हो जाएगा 47। इसका कोड लिखते चले। माह का दिनांक है 15 तारीख, माह का दिनांक कितना है, और महीने का कोड अगस्त का है 3। महीने का कोड कितना है, 3। ये 4 चीजें हो गई, महीने का दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, अतिरिक्त वर्ष, अतिरिक्त वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। हमें और क्या चाहिए, अतिरिक्त वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़े हैं, अतिरिक्त वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, में लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्षों की संख्या के लिए हम भागफल देखते हैं। लीप वर्षों की संख्या के लिए हम क्या देखते हैं,
तो 47 को हम 4 से भाग देते हैं। 47 को हम किससे भाग देते हैं? 4 से। 47 को हम किससे भाग देते हैं? 4 से। 4 एकम 4। और यहां पे 8 रहता तो 2 बार में कटता, 8 नहीं है तो एक ही बार में कटेगा। 4 एकम 4, अर्थात 11 ठने लीप वर्ष पड़ेंगे। कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? 11। आखिरी लीप वर्ष 44 में है, 4 से कट रहा है वो। क्लियर है? यहां पे भागफल को देखा जाता है कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं, ठीक है ना? शुरुआत में इस चीज को मैं बताया था, और ये तो वीडियो रहेगा आपके पास, आप एक बार और सीख लेना। भागफल को देखा जाता है, किसको देखा जाता है? भागफल को। कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं 47 सालों में? 11। कितने पड़ रहे हैं? 11। इन सभी का कर देना है एडिशन, सबको जोड़ देना है बच्चों, सबको जोड़ देना है। तो देखो आप, 47 और 3 50, 47 और 3 50। कैलकुलेशन सरल करना, ऐसा नहीं कि आप इकाई का जोड़ रहे 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6, हासिल लाई 1, 1 1 2, और 2 और 4 6, 6 और 1 7, 76। क्या रहा है? 76। 76 में अब हमको देखना है अतिरिक्त दिन। 76 में अब हमको क्या देखना है? अतिरिक्त दिन। तो इसको मैं हटा दूं अभी। अब 76 में 7 7 का पेयर बनेगा ना। जैसे पहला दिन है रविवार, पहला दिन है रविवार, 70वां दिन, पहला दिन है रविवार, 70वां दिन रहेगा, 7 के पाढ़ा में 70 आता है ना, 70वां दिन रहेगा शनिवार। 70वां दिन क्या रहेगा? 71वां दिन फिर से रविवार, 71वां दिन फिर से रविवार। तो जो 6वां दिन है वो रहेगा शुक्रवार। क्लियर है? अब आप इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, 76 में 7 का भाग देंगे, 7 दहम, शेष फल क्या बच रहा है? शेष फल को देखा जाता है। अतिरिक्त दिनों के लिए किसको देखा जाता है? और जो शेष फल है वही दिन होता है। वही क्या होता है? दिन होता है। यहां पे शुक्रवार आ रहा है आंसर। आंसर क्या आ रहा है? शुक्रवार। शेष फल को देखेंगे तो लिखिए इसको। लिख देना ना, यह अतिरिक्त दिन करके। अतिरिक्त दिन मतलब जो सप्ताह के पेयर से बाहर है, सप्ताह के पेयर से बाहर है। 7 7 का पेयर रहता है एक सप्ताह का, तो 6 दिन बाहर है। और 6वां दिन कौन सा है? शुक्रवार। जो कोड आया उसी दिन को लिया जाता है, ठीक है? अगर आप ये कोड नहीं दे रहा हूं ना तो आप नहीं निकाल सकते। लिखिए भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान। अंशतः किस दिन लागू हुआ? चलिए इसको बना के बताइए। तो बेटा कब लागू हुआ? पहले शांत रहो ना। नए बच्चे बताएंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अब बताओ, अब बाकी लोग चिल्लाओ। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, जिस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को संविधान दिया था, मेरा काम पूरा हुआ करके, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें आपको निकालना है 26 नवंबर 1949 को। किसको निकालना है? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था बच्चों। शनिवार आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, 1949 सामान्य वर्ष है।
चलिए बनाए क्या कि बना रहे हो? हाँ, बनाओ बनाओ चलो। वो जो हिंदी में लिखाया गया था उसको लिखे हो ना, महा का कोट तो ये तो। चलिए हो गया क्या? बनाए? देखिए चलिए पेपर हाल में कैसे हाथ चलेगा। देखिए महीने का दिनांक है 26, नवंबर का कोड आएगा 4, 1900 का कोड आएगा 0, अतिरिक्त वर्ष है 49, 49 में लीप वर्षों की संख्या होगी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12। इन पांचों को हम जोड़ेंगे, इन पांचों को हम जोड़ेंगे। तो अब देखो 26 4 30 और 30 और 50 80, 80 और 10 90, 90 और 1 91। इसको मैंने 11 मान लिया, एक इसको देके 91 हो रहा है टोटल। इस 91 को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 एकम 7, फिर उसके बाद फिर 7 के पारा में 21 आ रहा है, 7 तिया 21। शेष फल नहीं बच रहा है बच्चों, शेष फल 0 हो रहा है, और शेष फल 0 मतलब शनिवार। 50 सेकंड लगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि यही इन्हीं चीजों को अगर आप अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लिया तो ये 50 सेकंड का है। लेकिन उसके लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ना। आपने ये 1 घंटे जो मेहनत कर रहे हो उसी का फल है कि आपने इतने कम समय में इसको देख रहा है। क्लियर है? तो ऐसे ही चलो अगला प्रश्न लिखो, ऐसे ही प्रश्न लिखो। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस दिन हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस दिन हुआ? बुधवार आया? चलिए अगला प्रश्न देते हैं। आ गया सबका? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। तो सीधा सीधा 1 नवंबर सन 2000। तो 1 नवंबर का 1 रहेगा, नवंबर का रहेगा 4, और 2000 का कोड है 6, और इसमें अतिरिक्त वर्ष है 0। तो अतिरिक्त वर्ष 0 है तो उसमें लीप वर्ष भी होगा 0। तो इस प्रकार आप देखो 6 4 10 और 1 11, 11 को आप 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 कट गया, रिमाइंडर बचा 4, और 4 का तात्पर्य है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 4 मतलब बुधवार करेक्ट आंसर है। तो इतने कम समय में बन जाता है ये प्रश्न। क्लियर है? अब कोई अपना, आप किस दिन पैदा हुए वो निकालना चाहते हो कि किसी को निकालना है या किसी का? बता दो आप किस। हाँ चलो बताओ बेटा, तुम खुद निकालना चाहती हो? हमको भी बता दो ना, हम भी निकाल देंगे। चलो प्रशांत बताओ, चलो निकालो उर्वशी तुम्हारा, बोलो प्रशांत। 23 अप्रैल 2005। चलो प्रशांत का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल 2005।
प्रशांत बोल रहा है कि बताओ मैं किस दिन पैदा हुआ हूं, है कि नहीं? तो हम बताते हैं भाई आप 23 अप्रैल का जो कोड होगा वो होगा 0, और 2000 कोड होगा 6, और इसमें अतिरिक्त वर्ष है 5, और इसमें एक्स्ट्रा लीप वर्ष है, मतलब 4 से भाग देंगे तो एक ही भागफल आएगा। 5/4 एक भागफल, एक लीप वर्ष पड़ रहा है, 2004 बस लीप वर्ष पड़ रहा है। इन सबको हम जोड़ देंगे तो 23 और 7 30, 30 5 35, शनिवार को पैदा हुए बाबू तुम, क्योंकि 35 7 से पूरा कट जा रहा है ना, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। शनिवार, आज के ही दिन तुम पैदा हुए थे प्रशांत, देख लो। हाँ। एक बार चेक कर लो, चेक करो तो ललित, 23 अप्रैल 2005 करेक्ट है ना? हाँ बस नारायण, इसीलिए इसका कोई अपवाद नहीं है करके इस कोड को बनाया गया, ठीक है? हाँ रोशी, निकाल लो तुम लोग भी अपना अपना निकाल लो भाई, कब कब पैदा हुए थे, किस दिन, मालूम रहना चाहिए। अब तो पूरा परिवार का निकाल सकते हो, कोई कुछ भी बोले। चलो अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, है ना? अब हमारा शीर्षक रहेगा रॉन्ग कैलेंडर, गलत कैलेंडर। क्लियर है? गलत कैलेंडर लिखिए। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस मंगलवार के दिन मनाया गया। मंगलवार के दिन मनाया गया। मंगलवार के दिन मनाया गया। तो 26 जनवरी 1922, अरे 2022 को किस दिन मनाया जाएगा, को किस दिन होगा, यह कौन सा दिन होगा लिख दो, है ना? 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाता है। अगला जो प्रश्न है, हमने बोला कि 26 जनवरी 2020 को मंगलवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी प्रकार 2022 में किस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? मनाया जाएगा। तो कई लोग क्या करते हैं मालूम है, एक मतलब पुस्तकों में एक चीज आता है, उसको रट के जाते हैं कि भाई शताब्दी वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने में एक दिन कम होता है, ज्यादा होता है, बढ़ता है, इस टाइप को पढ़ के जाते हैं। आपको अगर ये कोड याद है तो आपको ये सब चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे बनाएंगे देखो। 26 जनवरी 2020 का डेट आप निकाल लें। 26 जनवरी, तो जनवरी का जो कोड है 2020 है बेटा, 0, ठीक है? लीप वर्ष है 2020, तो 20 को ध्यान देना, 20 4 से कट रहा है, किससे कट रहा है? 4 से। जनवरी में लीप वर्ष का कोड आएगा 0। फिर उसके बाद फिर जो महीने का कोड देखो, जनवरी का कोड हो गया, 26 दिनांक का कोड है 0, जनवरी का कोड है। इसके बाद फिर अगला शताब्दी वर्ष का कोड,
तो शताब्दी वर्ष का कोड आएगा 6, और अतिरिक्त वर्ष है 20, और अतिरिक्त वर्ष को आप 4 से भाग देके एक्स्ट्रा लीप वर्ष निकालेंगे, तो 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष आएगा। आप इन सब को जोड़ेंगे, 25 25 50, 50 7 57। क्लियर है? अब आप इस 57 को 7 से काटेंगे तो 7 अट्ठे 56, एक रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है? और एक मतलब रविवार। एक का तात्पर्य क्या होता है? सही सही रविवार होता। अगर सही डेट में मनाया जाता तो रविवार को मनाया जाता, लेकिन हमारा प्रश्न बोल रहा है मंगलवार को, तो आप प्रश्न को गलत ना बोलें। यहां पे जैसे आपने दिशा वाले में पढ़ा था ना कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, पूर्व को ऐसे करके, तो आखिरी में हम वही प्रश्न के अनुसार लेते हैं। वैसे यहां पे रविवार को मंगलवार कहा जा रहा है। रविवार को क्या कहा जा रहा है? अर्थात रविवार से हम कितना एरो देकर मंगलवार जा सकते हैं? रविवार से पहला एरो सोमवार और दूसरा एरो मंगलवार। हमको दूसरे एरो को आंसर लेना है बच्चों, दूसरे एरो को आंसर लेना है। तो अब हम इसी के अनुसार इसको हल कर लेते हैं, 2022 को हल कर लेते हैं। अर्थात 26 जनवरी 2022। अब आपको इसको हल करना है, तो 26 जनवरी में तो 26 आएगा ही आएगा। ये लो, 26 जनवरी महीने का कोड, ये 2022 है तो कोड आएगा 1 प्लस 2000 का कोड, एक्स्ट्रा वर्ष और लीप वर्षों की संख्या 22/4, 4 पंचे 20। इन सबको जोड़ेंगे, तो अब आप जब सबको जोड़ोगे तो आप ये देखो कितना हो रहा है गाइस? कितना हो रहा है? 60। इन सबको आप एडिशन करेंगे तो ये हो गया 60, 60 हो गया, क्योंकि 20 20 40, 20 20 हो गया 40, और ये हो गया 60। हाँ ठीक है। अब इसको आप 7 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 7 अट्ठे 56, बचा रिमाइंडर 4। 4 मतलब बुधवार, 4 मतलब तो आंसर ऑप्शन ए बुधवार रहेगा, लेकिन आपको बुधवार नहीं लेना है। पहला एरो और दूसरा एरो, गुरु शुक्र, आंसर लेना है शुक्रवार। आंसर क्या लेना है? तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब डेट गलत दिया हुआ है ना, तो आप प्रश्न को गलत नहीं मानेंगे, आपको गलत तिथि ही पूछा जा रहा है। 2 दिन पहले 2 दिन आगे का डेट दिया हुआ है ना, तो आपको आंसर में भी 2 दिन आगे का डेट बताना है। क्लियर है? अब अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग में लाया जाना। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, इसको पहले उतार लो। हो गया? हटा दें? अब देखिए कैलेंडर का पुनः प्रयोग। कैलेंडर का पुनः प्रयोग, कैलेंडर का पुनः प्रयोग। तो इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा? जैसे भी 2025 है, तो 2025 का कैलेंडर एज इट इज किस सन पर प्रयोग किया लाया जा सकता है?
पुनः। अब महीना नहीं बेटा, यहां पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। अब आप एक चीज कीजिए, अब दो लोग बैठे ना, एक 2025 का कैलेंडर निकालिए और एक निकालिए 2031 का, निकालिए ना, एक 2025 का निकालिए और एक निकालिए 2031 का, निकालो, मोबाइल रखो, दोनों निकालो, एक 2025 का कैलेंडर निकालो, ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा, 300 साल बाद का भी कैलेंडर अभी दिख जाएगा तुमको। मैं बता रहा हूं ये सब इतने सरल होते हैं ना, मैथ्स रीजनिंग, खामखा बच्चे डरते हैं, एक बार पढ़ो तो। 2031 निकाले हो प्रदीप, तुम 2025 का निकालो। अगल बगल का मतलब क्या होता है भाई, तुम लोग बेटा, अरे निकालो ना दोनों, तब तो विश्वास होगा जी। दो 2025 और 2031 एकदम बराबर है कि नहीं है, देखिए आप, देखो, अच्छा मैं बोर्ड में निकाल के दिखाऊं क्या एक सन को, 2031 को मैं बोर्ड में निकालता हूं, 2025 का आप लोग निकालना। इसके लिए नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल का है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। सप्ताह शुरू हो रहा है रविवार से, संडे से बोल रहे हैं। देख लीजिए, चलिए मिलाइए, 2031 का है, आप 2025 का देख लीजिए। आज कितना था, आज कौन सा वार है, कौन सा डेट है आज, तारीख कौन सा है, 8 फरवरी, 8 फरवरी। गड़बड़ हो गया क्या, अरे करेक्ट है, लाल रंग देखकर हमने संडे समझ लिया, सप्ताह का पहला दिन होता है संडे, है ना, कैलेंडर ने भी सिद्ध कर दिया, सप्ताह का पहला दिन संडे, काम का पहला दिन होता है, नहीं नहीं सही है, फ्राइडे के बाद सैटरडे 8 तारीख आया। हाँ, अब देखो, और कुछ, और कहीं से भी कुछ भी मिलाना मिला लो, कुछ भी मिला लो, पूरा कैलेंडर प्रयोग में आ जाएगा। चुपचाप 6 साल रख दो, आज से 6वें साल निकालना तुम्हारा कैलेंडर, 6वें साल में तुम्हारा कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आएगा, 2025 वाला, क्लियर है। हाँ देखो, क्या अभी कितने में लिए होगे, अभी 100 रुपये में लिए होगे, उस समय 500 रुपये में हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, छुपा के रख दो, जिस दिन हम कैलेंडर पढ़े थे उस दिन छुपा कर रख देते, बोल देना। तो एज इट इज रिपीट हो रहा है, हाँ या ना, तो इस चीज को देखना है, सीखना है कि नहीं, चलो बताते हैं।
2025 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट किया जा सकता है या प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आपने देखा 2031, है ना। पहले मैं करा देता हूं प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि भाई तरीका क्या होगा। तो ऐसे बना लेना आप 4 बॉक्स, और ऐसे लिखना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। किसके? लीप वर्ष के। किसके? लीप वर्ष के। पिछले लीप वर्ष के। 1 साल बाद, अगर पिछले लीप वर्ष के 1 साल बाद का डेट आए तो 6 जोड़ना। कितना जोड़ना? 6। अगर 2 साल बाद आए तो 11, 3 साल बाद आए तो 4 साल बाद आए तो 28। 6, 11, 11, 28। 6, 11, 11, 28। बस यही खत्म हो जाता है सब। यही आंसर है। कोई पूछ दे कि भाई 2022 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो 2022 से पहले लीप वर्ष 2 साल पहले पड़ा था। अरे 2020 था। 2022 से 2 साल पहले था। कितने साल पहले था? 2 साल। अर्थात 2022 जो है वो 2 साल बाद आया है। लीप वर्ष से कितने साल बाद आया है? 2 साल। लीप वर्ष से कितने साल बाद आया है? 2022। 2 साल। लीप वर्ष से कितने साल बाद आया है? 2022। 2 साल बाद। तो इसमें जोड़ेंगे 11। इसमें क्या जोड़ेंगे? 11। आंसर आएगा 2033। 2033 में 2022 का कैलेंडर एज इट इज रिपीट होगा। क्लियर है? यस सर। ऐसी अब पूछ दे जाए 2024 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? 2024 से लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप 28 साल जोड़ देना। लीप वर्ष के कैलेंडर में आंख मूंद के क्या जोड़ देना? 28। ऐसे 4 साल बाद लीप वर्ष ही तो आता है क्या? इससे पहले का, इससे 4 साल पहले चले जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 साल पहले कौन था? 2020। कौन था? 2020। 28 जोड़ देना। लीप वर्ष का तो कहानी एकदम सरल है भाई, 28 जोड़ना है। बाकी 2 साल और 3 साल में 11 जोड़ना है। लीप वर्ष के जस्ट 1 साल बाद आए, जैसे 2025 जैसे ही आया, मैं क्या देखा, अरे 2024 के बाद ही तो हम पहुंच रहे हैं अभी, हमने 6 जोड़ दिया, 31 कर दिया ना। ऐसे अगर कोई पूछे कि 2015 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, बताओ। 15 का, 2021 का बताओ। 2021 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? 2021 धन 6, 2027। 2027। क्लियर है? ऐसे ही सन 2000 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? सन 2000 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? 2028। अब इसको भी क्या पढ़ना लिखना है कि नहीं, बस कोड को याद कर लो बच्चों, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। अब क्लियर है? अब कुछ शब्दावली वाले प्रश्न हैं जिसको हम कराएंगे बाद में। रखें यहां तक अभी? हाँ, से के ये सब आता है कैलेंडर में भी। अब कुछ शब्दावलियां वाली प्रश्न होती हैं। चलिए, तो कोड वगैरह अच्छे से याद रख लेना। यहां से प्रश्न है, छूटना नहीं चाहिए। चलिए ब्रेक ले लीजिए।